हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो अगर आपको मेरे पीछे से बैकग्राउंड से की आवाज़ आ रही है तो परेशान ना होना। मैंने राइस कुकर में राइस बनाया है और उसका मैंने प्रेशर ओपन किया है। रात के तकरीबन 11:45 का टाइम है और इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, साथ में मैं चावल बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को देने हैं जी लंच में कल चावल। और दिस इज़ व्हाट मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ की ड्यूटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। दिन हो, रात हो, शाम हो, आधी रात हो, हम लोग हमेशा कामों पे लगे हुए होते हैं। तो रात को 11 बजे बन रहा है जी पुलाव, सिंपल पुलाव, क्योंकि चिकन मैंने बनाया था। पुलाव मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था तो वो 2 दिन उसका चला है। तो बस आज मैं बना रही हूँ ताकि एक दिन और उसका चल जाए, तो फिर इंशाल्लाह ताला वीकेंड, और वीकेंड के बाद फिर देखेंगे उसका रूटीन। तो अभी जनाब मैं कॉफ़ी से निकली तो मुझे याद आया कि मैंने तिजाना के बाबा के लिए इवेपोरेटेड मिल्क लेना था। मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने डिज़र्ट बनाया है। मैंने आपको बताया था दावत होने वाली है, तो दावत के लिए मुझे डिज़र्ट बनाना था और उसके लिए मुझे इवेपोरेटेड मिल्क चाहिए था। जो मिल्क मैं घर में यूज़ करती हूँ, मैंने 1-2 दफ़ा वो यूज़ किया था। ब्रांड के डिफरेंट होने से ना मुझे लगता है टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। आई हैव नो आइडिया क्या मैं इतनी पिकी हूँ या कि आप लोग भी मेरी तरह ही हैं। पता, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे बताइएगा कि क्या आप लोग भी कुछ सर्टेन चीज़ें सर्टेन ब्रांड की ही ख़रीदते हैं सर्टेन डिशेस के लिए। ये बड़ा वो कहता है ना कि एक स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं जो मैं मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि ये जो ब्रांड का मिल्क है ये मैं चाय के लिए भी यूज़ करती हूँ, डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ। लेकिन जब मुझे इसके साथ कोई डिज़र्ट बनाना होता है, जैसे कि मेरा मैंगो डिज़र्ट बनाने का प्लान है, तो उसके लिए मुझे ये सर्टेन मिल्क ही चाहिए होता है। और मैं आई थी कॉफ़ी पीने के लिए, तो यहीं से निकले तो सामने था सेवन फूड्स, तो मैंने कहा वाई नॉट, इधर ही चलते हैं। नॉर्मली मैं यहाँ पे नहीं आती, मुझे ये लगता है कि यहाँ पे आपको आम चीज़ें भी डबल प्राइस में मिलती हैं। जो लोग हमारे पास अल्बर्टा में रहते हैं, जिनके पास भी सेवन फूड्स या सोबीज़ है, तो आपको पता होगा कि ये जो स्टोर्स हैं इनकी प्राइसेस थोड़ी एक्स्ट्रा होती हैं। सेम चीज़ आपको बाकी स्टोर से थोड़ी रेगुलर प्राइस पे भी मिल जाती हैं, तो मेरा ये मानना है। लेकिन ऐसी कसम देने वाली बात नहीं है कि मैं कभी भी नहीं जाती हूँ। तो कभी ऐसा होता है क्योंकि मेरे घर के पास सारी चीज़ें हैं, तो डिपेंड करता है कि मैं उस वक्त उस जगह पे हूँ जहाँ पे मेरे फेवरेट स्टोर हैं, तो ठीक है, नहीं तो मैं कहीं भी चली जाती हूँ जो मेरे सामने आ जाए। अब ये मिल्क देखें, यहाँ पे पड़ा है तकरीबन $4.25 का। आम स्टोर पे ये आपको मिल जाते हैं $2.25 का। तो आप एक मिल्क के कैन के ऊपर आप आराम से $1.5-2 बचा सकते हैं। तो बस ये मेरा होता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब आप इतनी बल्क में खैर से जब करते हैं ना, ग्रॉसरीज करते हैं, तो आपका ये 2-3 करते करते अच्छा खासा $50-60 का एट द एंड जब आप बिल देखते हैं तो आपको डिफरेंस फील होता है। तो मुझे हमेशा लोग कहते हैं कि गुल आप बड़ी फजूल खर्चे हैं, बड़ी पैसे लगाती हैं, ये ख़रीदती हैं, वो ख़रीदती हैं, हर वक्त आप शॉपिंग करती हैं, हर वक्त आपकी चीज़ें ही होती हैं। जनाब बिल्कुल इसका एक हिस्सा बिल्कुल ठीक है कि मुझे शौक़ है चीज़ें लेने का, वो बेशक घर से रिलेटेड हो, मेरे अपने सेल्फ से, बच्चों से, हस्बैंड से। लेकिन उसके साथ ये भी रियलिटी है कि मैं थोड़ी स्मार्ट शॉपिंग भी करती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं वो कहते हैं ना अंधों की तरह जाऊँ और चीज़ें लेके आ जाऊँ, वरना मेरी नज़र होती है किस जगह पे कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी मिलती है, मैं वो वहाँ से ख़रीदती हूँ। कपड़ा, जूती, इनकी एक डिफरेंट वो सिनेरियो, क्योंकि इनमें ये होता है कि आपको जहाँ से जो चीज़ मिलती है आप उठा लेते हैं जो आपकी पसंद की होती है। फिर वहाँ पे आप डील्स नहीं देखते, फिर वहाँ पे आप ये नहीं देखते कि ये चीज़ मुझे और ब्रांड की मिलेगी सिमिलर तो मैं वो ले लूँगी। नहीं, उन चीज़ों में ये होता है कि जिस ब्रांड की जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो ही चीज़ उठा लेते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल सी बातें हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो बस आप क्या करते हैं कि बस बातें करते रहते हैं कि ये चीज़ें ऐसी तो ये चीज़ें ऐसी। तो जनाब जब वो कहते हैं ना हर बंदा अपने घर में सियाना है, हर बंदे को पता है कि उसने अपने घर में क्या करना है और क्या नहीं करना। तो जनाब बात वहीं से शुरू करते हैं। मैंने आपको बताना था कि सून इंशाल्लाह ताला एक दावत आने वाली है और दावत की प्रेपरेशन होनी है, उसके लिए मुझे डिज़र्ट बनाना है, बाकी सारा कुछ घर में पड़ा है। और मैंने कहा चलें दावत के बाद इंशाल्लाह ताला ग्रॉसरी करूँगी। मेरा ख़्याल है कि जिस दिन दावत होगी उससे अगले दिन जाऊँगी, क्योंकि दावत जिस दिन होती है ना उस दिन मैं ग्रॉसरी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा फ्रिज फुल होता है दावत के खाने, उनकी प्रेपरेशन, उनकी चीज़ों से। तो मैं वो उस पे ज़रा कम ही करती हूँ, ध्यान देती हूँ। हाँ, तो बस ऐसे ही होता है कि हर इंसान, हर औरत, हर घर का फ़र्द अपने घर के हिसाब से अपनी चीज़ों को लेके चल रहा होता है। तो बस जनाब यहाँ से हमने बाई किया जी मिल्क, यहाँ से हम निकलते हैं। निकलने के बाद अब घर जाना है। घर जाके मैं क्या बनाने वाली हूँ आपको दिखाती हूँ। उसका जो काम था वो तो मैंने मॉर्निंग में ही करके रख लिया था, बाकी हाफ़ हम इंशाल्लाह ताला घर जाके करेंगे। तो मैंने बस अभी घर जाना है। और आजकल वेदर की आपको अपडेट दूँ, क्या ज़बरदस्त वेदर हो रहा है। आज हमारे पास आई थिंक -1 या -2 था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हमारे घर के बाहर की आधी स्नो जो है ना वो मेल्ट हो रही थी।
इतनी स्नो मेल्ट हो गई है कि क्या हसीन मौसम हो गया था। अभी ज़रा चेक करें, इस वक्त चूँकि रात है तो आपको थोड़ी वो मेल्टेड स्नो नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको स्नो के टेक्सचर से पता लग रहा होगा कि ये सॉफ्ट हो चुकी है, वो जमी जमी नहीं है जिससे आइसी या स्लिपरी चीज़ें हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेदर बहुत अच्छा है, वेदर को हम इंजॉय कर रहे हैं। ये भी वो कहते हैं ना कि इतनी शदीद सर्दी के बाद ऐसा वेदर आया जो कि हमें वाकई ही बहुत अच्छा लग रहा है। आज बल्कि दजाना के पापा मुझे कहते यूँ करते हैं, बाहर चलते हैं और जाके ना सारा ना जो स्नो चिपकी पड़ी है ना उसको हम स्क्रैप करते हैं। मैंने कहा नहीं, सब्र करते हैं, 1-2 दिन में और वेदर अच्छा होगा, सनी डे होगा तो देखिएगा इंशाल्लाह ताला ये स्नो ज़्यादातर तो खुद ही मेल्ट हो जाएगी। इस दफ़ा पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि मैं वो बंदी होती थी, वैसे तो हमारे घर में 90% दजाना स्नो क्लीन करता है, 90% ऐसा होता है। बाकी जो 10% होते हैं वो सब मैं और दजाना के बाबा, हम दोनों में से कोई भी कर लेता है। तो बस मुझे ये था कि नहीं अभी नहीं करते, कल कर लेंगे। अब मैं ना इसको इतना ज़्यादा आगे आगे पुश कर रही हूँ क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सर्दी भी थी तब भी इसके बाबा मुझे रोज़ कहते चलो आओ स्नो साफ़ कर लेते हैं। उनको ये होता है कि मुझे कंपनी मिल जाए, करेंगे वो, लेकिन वो मैं उनके साथ ही बैठ जाती हूँ। हमारा हमेशा से शुरू से यही हमारा रूटीन है कि वो बेशक घास का काम हो, बैकयार्ड का, या हमारी स्नो का काम हो, विंटर में हम लोग हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। जो काम कर रहे होते हैं हम साथ साथ उनके स्टे करते हैं। डजेंट मैटर कि आप कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन आप उनको एटलीस्ट अकेला नहीं छोड़ते। तो हमें ये ऐसे अच्छा लगता है। कुछ लोग सुन के कहेंगे ये क्या बेवकूफ़ी है, एक बंदा काम वो कर रहा है तो दूसरा कोई और घर का काम कर ले। तो जनाब हमें ऐसे अच्छा लगता है और हमारी लाइफ ऐसी ही चल रही है। घर आई हूँ जनाब, तो अब हम लोग बना रहे हैं जी, मैंने आए बनाने थे जी पफ़ पेस्ट्रीज़। और उसके लिए कीमा मैंने क्या किया था, अर्ली मॉर्निंग मैंने कीमा बना के मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था एक कंटेनर में डाल के, क्योंकि मुझे पता था शाम में मेरी होनी है क्लास। और आज क्लास एक्चुअली नहीं थी, आज हमारा एक सेमिनार था, उस सेमिनार को मुझे अटेंड करना था। तो मुझे ये सहूलत थी कि उस सेमिनार में मुझे बात नहीं करनी थी, बस हमने वो सुनना था। तो उस सेमिनार में मेरी शिरकत होनी थी, तो अब मैं साथ साथ उसको सुन भी रही हूँ और साथ साथ अपने ये छोटे छोटे काम भी कर रही हूँ। और कीमा इसीलिए मॉर्निंग में बनाया था ताकि रात का जो बाकी काम है वो आसान हो जाएगा। जैसे आपको पता है ये वही वाली जो पफ़ पेस्ट्रीज़ मैं लेके आई थी ना, जो मैंने आपको व्लॉग में दिखाई थी, वही वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। आई हैव नो आइडिया बाकी भी अच्छी होंगी क्योंकि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह के ब्रांड्स यूज़ करते हैं। मेरी ज़्यादा कोशिश होती है मुझे यही ब्रांड मिले, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और ये अब मैं आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ। अब ये पफ़ पेस्ट्री जिब्राइल को और बैब्रस को इतनी पसंद है, उनका बस चले तो वो 10 दिन वो यही खाएं, क्योंकि जितना लेफ़्ट ओवर होता है वो दोनों बहनें खाती हैं। लेकिन यही पफ़ पेस्ट्री ना मिकाइल खाता है ना दजाना खाता है। दजाना एक टाइम तक खाता था, अब उसने खाना छोड़ दिया है। आई हैव नो आइडिया उसको क्या हो गया, एकदम से कहता अम्मा मुझे ना कीमे के साथ अपना नान गर्म करके दे दें, मुझे पफ़ पेस्ट्री नहीं खानी। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, जो जिसने खाना है ना वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें खाए, हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खाएंगे। तो इसके बनने में थोड़ा टाइम लगता है और इसकी रेसिपी तो मैंने ऑलरेडी ही दी हुई है अपने चैनल के ऊपर। 1-2 दफ़ा शायद मैंने, शायद इससे भी ज़्यादा मैंने शेयर की है। अगर आप पफ़ पेस्ट्री गुल्स लाइफ इन कनाडा लिखेंगे तो पैटीज़ वगैरह लिखेंगे तो आपको मेरा ये व्लॉग मिल जाएगा, ईज़िली मिल जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा था जब मैंने इसको पोस्ट किया था। बड़ी डिटेल मैंने वीडियो बनाई थी, बड़ी डिटेल से मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो बस जनाब अब ये स्टेप मेरा होता है जो ये मैं कर रही हूँ। पहले इसको बेलना, उसमें फिलिंग करना, फिर बाकी जो स्टेप होते हैं उसके कॉर्नर्स को थोड़ा उसको सील करना, उसके ऊपर एग वाइट लगाना और उसके बाद उसके ऊपर सेसमी सीड्स वगैरह लगाना। तो ये बैब्रस का काम होता है। इन द मीन वाइल हम क्या करते हैं कि हम अपना अवन गर्म करेंगे ताकि वो प्री हीट हो जाए। और ये सारे काम मैं साथ साथ सेमिनार के कर रही हूँ सीरियसली आज मुझे अच्छा ये लग रहा था कि आज मेरी क्लास नहीं थी, क्योंकि इसी क्लास की ही टॉपिक के ऊपर हमारा सेमिनार था जो मुझे अटेंड करना था। तो ऑनलाइन होने के बाद सिर्फ ये फ़ायदा हो जाता है कि आप साथ साथ काम भी कर लेते हैं और साथ साथ आप अपने जो इस तरह की स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी कर लेते हैं। लेकिन क्लासेस आप पैसे नहीं ले सकते, आपको पार्टिसिपेशन के मार्क्स होते हैं, आपको डिस्कशंस में आपको पार्टिसिपेट करना होता है, आपको क्लास में पार्टिसिपेट करना होता है, कैमरा ऑन करके बैठना पड़ता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स। तो उसमें ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन या फोकस करने की ज़रूरत होती है। लेकिन आज का सेमिनार बड़ा इजी था, बस मैंने लगा दिया, सुन रही थी। मैंने कहा चलो सुन लूँ कि हो क्या रहा है। ये देखिए मैंने कहा अब आपको दिखा भी दो, ऐसे फ़ोन में मैंने लगाया हुआ अपना सेमिनार और साथ साथ मैं सुन रही हूँ और साथ साथ मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो ये देख लें मल्टीटास्क जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ माएँ करती हैं, घर की बेटियाँ बहुएँ माएँ सब करती हैं। तो ये मेरे लिए अब ज़्यादा थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि क्लासेस हैं। क्लासेस में ये होता है कि आपको अपना टोटल जो आपका फोकस है ना वो आपको स्कूल की तरफ देना पड़ता है, अदरवाइज़ आप भूल जाते हैं कि आपने क्लास में क्या पढ़ा था। और उसी क्लास के लेक्चर के रिलेटेड ही उस वीक का सारा काम होता है।
तो ये सारे काम करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मुझे कहते हैं ना तकरीबन 2 साल ख़त्म होने वाले हैं और बस ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है। इंशाल्लाह ताला जब ये ख़त्म होगा ना तो मैंने यकीन करें फिर से जिम जॉइन करना है, क्योंकि मैं बड़ा मिस करती हूँ जिम को। मैं अगर किसी एक चीज़ को मिस करती हूँ ना तो वो जिम है, क्योंकि जब मैं जिम जाती थी तो मुझे बड़ा फ्रेश फ़ील होता था, बड़ा लाइट फ़ील होता था। आपकी बॉडी बहुत टोन्ड हो जाती है, डज़न्ट मैटर आप वेट लूज़ करें ना करें। और वेट लूज़ तो मुझे करना भी नहीं है, मुझे तो बस अपनी बॉडी को टोन्ड करना था। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा जिम जाऊंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं गुल जिम नहीं जाती, जिम नहीं जाती, तो जिम इसी वजह से नहीं जाती थी। इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये पढ़ाई ख़त्म होगी दोबारा से हमने इसको स्टार्ट करना है। तो जनाब ये चेक कर ले, मैंने बना लिए हैं जी पैटीज़ और इसको मैं बाइट लेने वाली हूँ। इतने देखिए ऊपर से सॉफ्ट अंदर से क्रंची, नहीं उल्टा बोला, ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट। अब आप सोच लेंगे रात को 11 बजे ना मेरी जो ज़ुबान है ना वो भी ना वो बहुत ज़्यादा हकलाना स्टार्ट हो जाती है। मैं इतनी ज़्यादा वो कहते हैं ना बातें गलत बोलती हूँ, फिर उसको कट भी नहीं करती। मैं कहती हूँ ठीक है भाई, जैसी नॉर्मल मैं बात कर रही हूँ वही आप भी सुने, मिस्टेक्स भी सुने, क्योंकि हर इंसान जब एक फ़्लो में हम लोग बात करते हैं ना 15-20 मिनट, तो आपकी जो इतना फंबल करते हैं ना आप, वो लफ्ज़ आपके मुंह में ना खेलते रहते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही थी कि एक लफ्ज़ पहले निकलेगा कि दूसरा लफ्ज़ पहले निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें भाई रूटीन का हिस्सा हैं। तो बस जनाब जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग भी आपने हमेशा के व्लॉग्स की तरह पसंद किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मुझसे मिलने मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, हमें रखें आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।